क्या हुआ जब अपने भक्त की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान तक चले गए बांके बिहारी लाल। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्यों बांके बिहारी जी को पाकिस्तान तक जाना पड़ा? कौन है वो भक्त जिसके लिए बांके बिहारी जी पाकिस्तान तक चले गए? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये घटना है 1965 की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों देश विजय की कामना में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी बीच पाकिस्तान ने एक रणनीति अपनाई। उसने अपने देश में रहने वाले हिंदुओं को बंदी बनाना प्रारंभ कर दिया और सिंध प्रांत के हिंदू परिवारों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार था बांके बिहारी जी के परम भक्त संत राम जी का। उनके खिलाफ भी यही रणनीति अपनाई गई। उनके घर पर कुछ पुलिसकर्मी आए और उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ एक समन आया है, तुम्हारी शिकायत आई है, तुमने अपने देश के विरोध में कोई गतिविधि की है, इसीलिए कुछ समय तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा। जैसे ही संत राम घर से जेल की ओर जाने लगे तो उन्होंने अपने साथ बांके बिहारी जी की मूर्ति अपने बैग में रख ली। जैसे ही पुलिस स्टेशन पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने उनके सामान को चेक किया। उसमें बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखकर कहने लगे, तुम इसे अपने साथ यहाँ पर नहीं रख सकते। तब संत राम जी कहने लगे, अरे ये मेरे प्रभु की मूर्त है, इसे तो मैं हरदम अपने साथ रखता हूँ। उन्होंने बहुत विरोध किया, पर संत राम के बहुत अधिक अनुरोध करने पर अंततः संत राम जी को बिहारी जी की मूर्ति रखने की इजाजत मिल गई। अब उन्हें जेल में तो बंद कर दिया गया, पर कुछ पता नहीं था कि कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। अब संत राम रोज प्रातःकालीन और सायंकालीन बांके बिहारी जी को प्रणाम करते और यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इस मुसीबत से हमारी रक्षा कीजिए। उन्हें इस प्रकार करते देख वहां के पुलिसकर्मी उनका मजाक उड़ाते और कहते, अरे ये मूर्त भी किसी की रक्षा करेगा, तुम इनसे प्रार्थना करते हो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब जो होगा वह सरकार के हिसाब से ही होगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर संत राम जी उन पुलिसकर्मी से कहते, मैंने कभी तुमसे गलत बात नहीं की है, इसीलिए तुम भी मुझसे मेरे प्रभु के विषय में कुछ नहीं बोला करो। वो अंतर्यामी है, वे सब कुछ जानते हैं, वो अवश्य मेरी पुकार सुनेंगे और मेरी रक्षा करेंगे। संत राम की ऐसी बातें सुनकर सभी पुलिसकर्मी उनकी बातों को मजाक में उड़ा देते। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो चुका था। एक दिन संत राम प्रार्थना करते करते ही सो गए। फिर उन्होंने स्वप्न में बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि बांके बिहारी जी जेल में उपस्थित थे और जिस जेल में संत राम रहा करते थे वहां के तालों को जोर जोर से खींच रहे थे। जैसे लग रहा था वो जंजीरों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने उन तालों को खोल दिया और संत राम को बाहर का रास्ता दिखाने लगे। तभी संत राम की झटके से नींद खुल गई। अगले दिन प्रातः 10 बजे अचानक से एक अधिकारी जेल में आया और कहने लगा, यहाँ संत राम कौन है? संत राम उनके पास गया और पूछने लगा, बाबूजी क्या हुआ? अधिकारी कहने लगे, यह कागजात है, इस कागजात पर साइन करो। अब संत राम जी ने साइन किया। जैसे ही कागजात साइन किया गया वह अधिकारी कहने लगा, तुम्हें अब मुक्त किया जाता है, तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस नहीं है, अब तुम आजाद हो। जैसे ही संत राम को आजादी मिली उन्हें अपने स्वप्न में देखे गए दृश्य याद आए, जहां बांके बिहारी जी ने स्वयं आकर उन्हें जेल से रिहा किया था। अब स्वप्न याद कर संत राम जी बांके बिहारी जी को धन्यवाद करने लगे। बोले, हे बांके बिहारी जी, आपने इन कठिन समय में भी आकर मेरी रक्षा की। और बड़े ही प्रसन्न होकर वह अपने घर चले गए।
दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।